I am Vaitikruti Bhavsar and today we are going to start the second topic of Padarth Vigyan, which is Padarth and Darshan Nirupan. This topic, as per the NCSM syllabus, is a very important topic as from this chapter 1 marker MCQ, 5 marker short answer question as well as 10 marker long answer question can be asked. Also, this is a very important chapter for the basic understanding of Padarth Vigyan. So, in the first part of this session, we will see about Padarth Lakshan, enumeration and classification of the Padarth, Bhav and Abhav Padarth, and Padarth according to Acharya Charak. ठीक है, moving towards the first topic, that is the Padarth Lakshan. Now, before starting the Lakshan, that is definition of Padarth, we should understand that the word Padarth is made from the two words, Pad and Arth. ठीक है, ये दो जो वर्ड्स हैं उसके कॉम्बिनेशन से वर्ड बना है पदार्थ. तो उसमें सबसे पहले हम पद की निरुक्ति देखेंगे और फिर हम अर्थ की देखेंगे और एट लास्ट पदार्थ का लक्षण उसके बाद समझेंगे. तो द फर्स्ट इज द निरुक्ति ऑफ वर्ड पद. What is the word पद? पद मीन्स सुप्तिगंतम पदम. पाणिनि आचार्य ने संस्कृत व्याकरण में पद की डेफिनेशन दी है सुप्तिगंतम पदम. पद आर नोन एज द सुबंत एंड द तिगंत एज पर द संस्कृत ग्रामर. ठीक है, सुप्ति, सुप्त एंड तिगंत ये दो प्रीफिक्स एंड सफिक्स है. ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट होकर तिगंत तक एंड होने वाले जितने भी लेटर्स होंगे वो क्या है, पद है हमारे. ठीक है, न्याय दर्शन और सुश्रुत ने क्या बताया है, शक्तम पदम. द पद कंटेन्स स्पेसिफिक इनहेरेंट पावर बाय विच एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज पॉसिबल. The pad formed by the combination of varna, that is the letters, and possesses specific meaning and power. ओके, सो ये जो मैंने रेड में जितने भी श्लोक लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं. कंपलसरी इसको आप बाय हार्ट करो क्योंकि ये आपको MCQs में या फिर शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. ठीक है, टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पदार्थ निरुक्ति और लक्षण ऑफ पदार्थ. सो इसमें दिस डेफिनेशंस विल बी वेरी हेल्पफुल. So basically what is pad? Pad is formed by either single letter or multiple letters. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लेटर्स से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ण, बट शुड पजेस द सम मीनिंग. ठीक है, जैसे कि क का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ख मतलब क्या, आकाश. ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक पद बन गया. ठीक है, सो इट शुड बी पजेसिंग सम मीनिंग और पावर बाय विच इट इज़ आइडेंटिफाइड. ठीक है, नेक्स्ट इज द निरुक्ति ऑफ द वर्ड अर्थ. ठीक है, पद किससे बना, पदार्थ वर्ड किससे बना है, पद और अर्थ से. तो हमने पद का देखा. नाउ सिमिलरली वी विल सी अबाउट अर्थ. सो अर्थ मीन्स पृच्छन्ति इंद्रियाणि यम सो अर्थः. थिंग्स दोज रिसीव्ड थ्रू इंद्रिया आर कॉल्ड अर्थ. मीन्स द पंचेंद्रिय अर्थ और पंचेंद्रिय विषय आर इंक्लूडेड इन द अर्थ. What is the nirukti of padartha? After seeing what is pad and what is arth, we are here seeing the nirukti of word padartha as a whole. So it is told that pad are received or known or identified or perceived by indriyas. Okay, then the knowledge of padartha is achieved. Panchendriya arth of pad is padartha. ठीक है, पदार्थ कब बनेगा, जब जो भी पद है, हमारा जो पद है, इट गेट्स रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंद्रिय. इंद्रिय अगर रिसीव करेगी तभी जाकर उसे हम पदार्थ बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर हम घट ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, घट वर्ड ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे हमें अगर समझ आ रहा है कि घट मतलब हम एक पॉट की बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉट बाइल प्रोड्यूसिंग द वर्ड घट, then that word ghat will become the padartha. Okay, understood? Charak and Sushruta mentioned padarth as one of the tantra yuktis. Moving ahead with the shat padarth, that is the 6 types of padartha as per the Ayurveda. सबसे पहले षट पदार्थ कौन से हैं, तो उसका सीक्वेंस जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहला है द्रव्य, गुण,
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, द्रव्य मतलब क्या? द मैटर और ऑब्जेक्ट। गुण मीन्स द क्वालिटीज। कर्म मीन्स मोबिलिटी और एक्शन। सामान्य मीन्स जनरलिटी, अग्रेवेटिंग फैक्टर्स। पर्टिकुलरिटी और डिप्लीटिंग फैक्टर मीन्स द विशेष, एंड द को एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड समवाय। एज पर द दर्शनिका, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषण, समवाय। सेम सीक्वेंस इज देयर। ओके, सो आयुर्वेद और दर्शनिका दोनों ने सेम सीक्वेंस बताई है षट पदार्थ की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी 4 टाइप ऑफ अभाव पदार्थ। ठीक है, ये सारे जो 6 हमने देखे वो कैसे हो गए? भाव टाइप के हो गए। अभाव पदार्थ मतलब निगेशन, मतलब एब्सेंस। ठीक है, तो वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। अभाव पदार्थ आर ऑफ 4 टाइप्स। रिमेंबर दिस विल बी आस्क्ड इन दी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, ये आपको संस्कृत वर्ड भी याद रखना है, प्राग भाव। प्राग भाव मीन्स हमेशा कोई भी वर्ड के आगे प्राग शब्द लगता है। ठीक है, प्राग ऐसा प्रीफिक्स लगता है, इसका मतलब क्या समझना है कि बिफोर। ठीक है, तो प्राग भाव मीन्स बिफोर। अभाव बिफोर कार्य, कोई भी कार्य करने से पहले ही किसी चीज़ का न होना इज कॉल्ड प्राग भाव। नेक्स्ट इज दी प्रध्वंस भाव, दैट इज़ दी अभाव आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्य। किसी चीज़ के डिस्ट्रॉय होने के बाद उस चीज़ की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाना, उसे हम प्रध्वंस भाव बोलेंगे। नेक्स्ट इज अत्यंत अभाव, दैट इज़ अभाव फॉर एवर, दैट थिंग डजेंट एग्जिस्ट एट ऑल। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अन्योन्य भाव। अन्योन्य अभाव मीन्स अभाव ऑफ वन इन दी अनदर। ये 4 टाइप कैसे हो गए? अभाव के। ठीक है, निगेशन के 4 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज दी पदार्थ लक्षण, अवर मेन टॉपिक। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ पदार्थ। अगर आपको पदार्थ लक्षण बोलेंगे तो आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन ऑफ दी पदार्थ। पदस्य पदयोः पदानां वा अर्थः पदार्थः। सुश्रुत संहिता में उत्तर स्थान में बताया गया है इसकी डेफिनेशन। वाइल प्रोड्यूसिंग अ वर्ड, द मीनिंग विच इज़ एग्जिबिटेड दैट इज कॉल्ड एज पदार्थ। ठीक है, वाइल प्रोनाउंसिंग अ वर्ड, पदस्य पदयोः। ठीक है, कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते टाइम पे हमें जिस चीज़ का मीनिंग एग्जिबिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज पदार्थ। नेक्स्ट, आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में बताया है अर्थः पदस्य पदार्थ। द नॉलेज और मीनिंग ऑफ द पद, दैट इज द वर्ड्स, इज नोन एज पदार्थ। द रियल नॉलेज ऑफ पद और सूत्र विच इज बीइंग परसीव्ड कैन बी टर्म्ड एज पदार्थ। प्रभृति विषया पदार्थः। सप्त पदार्थी ने ये डेफिनेशन दी है, वो एक ग्रामर के आचार्य है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि द नोएबल थिंग्स दैट इज ज्ञान विषय ओनली कैन बी टर्म्ड एज पदार्थ। ओके, द नोएबल थिंग्स दैट इज़ द ज्ञान विषय, जिस चीज़ का हमें ज्ञान हो सकता है, दैट ओनली कैन बी टर्म्ड एज पदार्थ। जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा कि जब इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होगा तभी वो पद पदार्थ में कन्वर्ट होगा। द रियल नॉलेज ऑफ द पद और सूत्र which is perceived, प्रत्यक्ष ज्ञान, can be defined as padartha. All the padarth, that is the 6 types of padarth, should possess 3 common principles. Which are the 3 common principles? अस्तित्वम, अभिधेयत्वम, ज्ञेयत्वम। ये टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, तो अगर आपको लक्षण ऑफ पदार्थ बोले तो यू हैव टू कंपल्सरी राइट दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जो भी 6 टाइप के पदार्थ है उन सब में 3 कॉमन प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए। अस्तित्वम मीन्स द एग्जिस्टेंस, द सब्सटेंस और द मटीरियल शुड एग्जिस्ट। ठीक है, अभाव नहीं होना चाहिए। अभिधेयत्वम, दैट इज़ इट शुड बी नेम्ड, नेमेबिलिटी होनी चाहिए। एंड ज्ञेयत्वम, दैट इज़ नोएबिलिटी, हम किसी उस चीज़ को किसी को एक्सप्लेन कर पाए वैसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज द पदार्थ लक्षण। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द पदार्थ संख्या विभाग, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द पदार्थ। ठीक है, तो दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन द शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि
वन टाइप ऑफ पदार्थ की क्लासिफिकेशन किस आचार्य ने की है, 2 टाइप के पदार्थ किस आचार्य ने बताया, 3 टाइप्स ऑफ पदार्थ किसने बताया, ठीक है, उस हिसाब से हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहला है कि एक ही टाइप ऑफ पदार्थ बताया है, ब्रह्म पदार्थ, शंकराचार्य जी ने, ठीक है। सबसे पहले वन टाइप ऑफ पदार्थ हैज़ बिन टोल्ड बाय शंकराचार्य विच इज़ कॉल्ड ब्रह्म पदार्थ। नेक्स्ट कम्स अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, 2 types of prabhav has been described. They are bhav padarth and abhav padarth. Okay, moving on towards the sub classification of bhav and abhav padarth. So the first sub classification is of the bhav padarth. Acharya Charak has given 6 types of bhav padarth जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखे, ठीक है, कि पदार्थ जो है 6 टाइप के, उसमें क्या अस्तित्वम, अभिधेयत्वम और ज्ञेयत्वम होना चाहिए। तो वो किस 6 पदार्थ के बारे में बात हो रही थी? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एंड समवाय। ओके, तो दीज आर द 6 टाइप ऑफ भाव पदार्थ। नेक्स्ट कम्स दी 4 टाइप्स ऑफ अभाव पदार्थ विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डिटेल, विच इज़ प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव एंड अत्यंत अभाव। सो दिस आर दी भाव एंड अभाव पदार्थ अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। नेक्स्ट कम्स दी 2 टाइप्स ऑफ पदार्थ बाय आचार्य चक्रपाणि। उन्होंने सेम वही चीज़ बताई है चरक की तरह, सत्य और असत्य। सत्य मीन्स भाव एंड असत्य मीन्स अभाव, बस सिर्फ उसका नोमेनक्लेचर अलग है, ठीक है। फिर अगेन आचार्य भाव मिश्र ने भी 2 टाइप के पदार्थ बताया है, विच इज़ आश्रय एंड आश्रयी। आश्रय में द्रव्य, गुण, कर्म और आश्रयी में सामान्य, विशेष और समवाय। जो हमने 6 भाव पदार्थ देखे हैं उसके 2 क्लासिफिकेशन यू कैन से कि भाव मिश्र ने किए हैं, आश्रय और आश्रयी। आश्रय मीन्स दोज हु टेक द शेल्टर एंड आश्रयी मीन्स द वंस विच टेक द शेल्टर इन देम। ओके, तो द्रव्य, गुण और कर्म और सामान्य, विशेष और समवाय, ये हो गए आश्रय आश्रयी। नेक्स्ट आर द 3 टाइप्स ऑफ पदार्थ। सो उसमें 3 कौन से हैं? चित्त दैट इज़ जीवात्मा, अचित्त दैट इज़ जगत, ईश्वर दैट इज़ ब्रह्म। तो ये 3 टाइप किसने बताया है? रामानुजाचार्य ने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आर दी 4 टाइप्स ऑफ पदार्थ बाय मुरारी मिश्रा ऑफ पूर्व मीमांसावाद। तो उन्होंने क्या बताया है? ब्रह्म, धर्मी, धर्म, अधर्म, प्रदेश। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पदार्थ गिवन बाय मुरारी मिश्रा। नेक्स्ट कम्स दी 6 टाइप्स ऑफ पदार्थ गिवन बाय वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन हैज़ गिवन 6 टाइप ऑफ पदार्थ, दे आर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषण, समवायी। जो षट भाव पदार्थ है वही है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन टाइप्स ऑफ पदार्थ। नेक्स्ट कम्स दी 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ बाय दी जैन दर्शन। तो आश्रव, बंध, समवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव एंड अजीव आर द 7 टाइप्स ऑफ पदार्थ गिवन बाय जैन दर्शन। नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्याय दर्शन। तो उस न्याय दर्शन ने कितने बताया है? 16 टाइप के पदार्थ, ठीक है। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वित्तंड, हेत्वाभाष, जाति, चल एंड द लास्ट वन विच इज़ निर्ग्रह स्तन, ठीक है। दीज आर दी पदार्थ गिवन बाय न्याय दर्शन। नेक्स्ट इज दी 24 टाइप्स ऑफ पदार्थ गिवन बाय आचार्य चरक, ठीक है। ये हमने पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कौन से देखे थे? भाव और अभाव पदार्थ, ठीक है। एंड नाउ 24 पदार्थ अगेन गिवन बाय आचार्य चरक। सो दे आर अमंग द 25 तत्व गिवन बाय द सांख्य दर्शन विच वी विल सी। तो उसमें से चरक हैज़ एन्यूमरेटेड द अव्यक्त एंड पुरुष एज 1। सो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक दोज 25 तत्व विल बिकम 24। तो कौन से है वो 25 जो सांख्य दर्शन ने बताया है? तो द 25 पदार्थ एज पर द सांख्य दर्शन आर मूल प्रकृति, महत, अहंकार, 11 इंद्रिय जिसमें क्या आएंगे? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ऐसे करके 11 इंद्रिय, 5 महाभूत,
5 तन्मात्रा और पुरुष। ठीक है, इसमें आचार्य ने कौन से अव्यक्त, आचार्य चरक ने अव्यक्त दैट इज़ दी मूल प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को क्या माना है, एक ही माना है। हैज़ कंसिडर्ड दिस टू एज वन एंड ओनली। तो आचार्य चरक के कितने हो गए 24 पदार्थ और सांख्य दर्शन ने कितने दिए हैं 25 पदार्थ। ओके, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय सुश्रुताचार्य। ठीक है, आचार्य सुश्रुता ने भी 25 पदार्थ सांख्य दर्शन की तरह बताया है। एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुता the second thought or the second concept is given that padarth are innumerable, asанख्य padarths. Okay, so this was about the classification of the padarths. This can be asked in the short answer question. It is not necessary to remember every subtype, every classification, but minimum आप उतने तो याद रखो ही जितने मैं टिक कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रह्म पदार्थ है, रिमेंबर दिस बाय शंकराचार्य। देन ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग वो आपको सेपरेटली भी पूछ सकता है इनफैक्ट कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने प्रभाव है पदार्थ है। ठीक है, वो याद रखो। फिर चक्रपाणी का याद रख सकते हो, भाव मिश्रा का याद रखो। फिर रामानुजाचार्य का याद रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके अगेन। देन सीधा यहाँ पे वैशेषिक दर्शन पे आ जाओ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थ जो बताए हैं वो। फिर जैन दर्शन के अगर रख सकते हो तो वेल एंड गुड। न्याय दर्शन के भी रखने चाहिए, आइडियली यू शुड रिमेंबर, बिकॉज ये आपको इन डिटेल भी पूछ सकते हैं। न्याय दर्शन आगे हम जब दर्शन वाला सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो उसमें दर्शन आएगा, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूरी पूछ सकते हैं कि शॉर्ट नोट ऑन न्याय दर्शन फिलोसॉफीज। सो it is very good if you can remember the 16 padarth, otherwise it's okay, but at least you can, if you cannot enlist then at least write कि न्याय दर्शन has given 16 padarth. Okay, so this will help you in the examination. Again 24 padarth by acharya charak, very much important, remember them. 25 padarth by sankhya darshan, important, remember them. And at last also mention that acharya Sushrut has given 25 padarth just like the Sankhya Darshan, and also given the second opinion of the padarth being asankhya or innumerable. Okay, we will continue from the second part in the second topic. Thank you. This was Vaidik Kruti. Thank you all.